एक बार फिर से मैं एक दूसरे टॉपिक पर एक नए वीडियो को लेकर के अपने YouTube चैनल पर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मंजू रानी है और आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम SMPG कॉलेज मेरठ। दोस्तों, आज हम जिस लर्निंग टॉपिक पर बात करेंगे वो है लर्निंग थ्योरीज़ का एक दूसरा पैराडाइम, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज़ बताए थे, जिनमें 5 प्रमुख पैराडाइम्स बताए थे, और उसके बाद मैंने एक पैराडाइम बिहेवियरिज्म का भी एक छोटा वीडियो बना करके अपलोड किया था। आज हम दूसरे पैराडाइम कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में अध्ययन करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब होता है रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज़म वास्तव में उन लर्निंग थ्योरीज़ या अधिगम के सिद्धांतों का एक सेट है जिनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने चारों ओर जो भी कुछ उपस्थित है उसके बारे में जो समझ रखता है वह स्वयं ही निर्मित करता है। यह समझ या यह अधिगम ही उसकी रचना को प्रकट करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी परिस्थिति में पड़ता है, किसी नई परिस्थिति में आता है, तो वह अपने सीखे हुए पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जो भी अनुभव होते हैं उनको अपने नए वातावरण के साथ लिंक करता है और तत्पश्चात अपने नए वातावरण को समझने के लिए या उसके प्रति अपनी लर्निंग या अधिगम को प्राप्त करने के लिए वह अपने आधार पर, अपनी समझ के आधार पर कुछ नए सिद्धांतों का निर्माण करता है, नए संबंधों का निर्माण करता है और तत्पश्चात वह उस नए वातावरण के प्रति को सीखता है। इस तरह से वह अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों, इन दोनों को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। कंस्ट्रक्टिविज़म या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरीज़ के लिए जो प्रमुख एलिमेंट हैं, घटक हैं, उनमें पहला है कि कंस्ट्रक्टिविज़म वहाँ होती है जहाँ पर प्राय समूह सहभागिता होती है। कंस्ट्रक्टिविज़म अकेले भी हो सकती है, परंतु समूह सहभागिता में ज़्यादा होती है। इसमें शिक्षक एक गाइड या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों को संबंधित परिस्थिति के अधिगम हेतु दिशा निर्देश देता है। इसमें मल्टीपल रिएक्शंस यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ होने की संभावनाएं होती हैं। और चौथा है कि नए विचारों के निर्माण से संबंधित समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता ये है कि यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों को कंस्ट्रक्टिविज़म के आधार पर लर्निंग करवाना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम अपने छात्रों को या अपनी पूरी कक्षा को या छात्रों के एक समूह को कोई समस्या देनी होगी और उस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक वातावरण या एनवायरनमेंट दे करके उनसे कहा जाएगा, उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि वह उस समस्या का समाधान स्वयं खोजें। अर्थात उनको दिए गए कार्य को एक निश्चित अवधि में स्वयं से पूरा करना होता है। शिक्षक केवल उन्हें मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक निश्चित समय के पश्चात जब वे लोग अपना कार्य कर लेते हैं, तो उनके मध्य शिक्षक एक इंटरेक्शन कार्यक्रम चलाता है, जिसमें वे आपस में अपने आइडियाज़ के आदान प्रदान करते हैं और तत्पश्चात उन्होंने जो भी परिस्थितियों में अधिगम के लिए अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जो भी नए सिद्धांतों को अपने समझ के अनुरूप समझा है, वह उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, अपने डिस्कस करते हैं और इस तरीके से छात्रों के अंदर संबंधित परिस्थिति के प्रति लर्निंग या अधिगम होती है। इस कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरीज़ में जो भी सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है, वो एक होल टू पार्ट यानी कि एक समग्र के रूप से होते हुए
अंश के रूप में प्रदान की जाती है, बिग यानी कि बड़े से छोटे रूप में प्रदान की जाती है, या फिर टॉप से बॉटम की तरफ, या हार्ड से इजी के रूप में भी प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार से आपने देखा कि कंस्ट्रक्टिविज्म सामान्यतः वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के मध्य पुराने अनुभवों और नए वातावरण को या नए समस्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, और उसके पश्चात उनके प्रति होने वाले संबंध, दोनों के मध्य बनने वाले संबंधों के आधार पर जो है अधिगम प्राप्त किया जाता है। आशा है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।